गांव के पश्चिमी सिरे पर एक टूटा सा फूस का घर था, जहां रहने वाला झगरू अपने फटे कपड़ों से नहीं, अपने बड़े दिल से पहचाना जाता था। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसी गांव के सबसे अमीर आदमी की जिंदगी उसकी निस्वार्थ सेवा पर टिक जाएगी, और तभी समझ में आएगा कि सेवा का फल क्या होता है। गांव के पश्चिमी छोर पर मिट्टी और फूस से बना एक टूटा सा घर था। उसी घर में रहता था झगरू, दुबला पतला, सांवला, पर आंखों में सच्चाई की चमक लिए हुए। उसके पास न धन था, न जमीन, न कोई ऊंचा ओहदा, पर उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। वह मजदूरी करके जैसे तैसे अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। झगरू की दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह होते ही वह गांव वालों के खेतों में काम करने निकल जाता। कभी लकड़ी काटता, कभी कुएं से पानी खींचता और शाम को थका हारा लौट आता। लेकिन उसकी थकान तब दूर हो जाती जब वह किसी दुखी को मुस्कुराते देख लेता। गांव में कोई बीमार हो, कोई भूखा हो या कोई रास्ता भटक गया हो, झगरू सबसे पहले पहुंचता। उसी गांव में रहते थे लाला बद्रीनाथ, गांव के सबसे बड़े जमींदार। ऊंचा मकान, चौड़ा आंगन, ढेरों नौकर चाकर और खेतों की कतारें। पर जितनी बड़ी उनकी संपत्ति थी, उतना ही छोटा उनका दिल। वे गरीबों को तुच्छ समझते और सेवा को कमजोरी मानते थे। लोग उनके सामने सिर झुकाते थे, पर मन से कोई उनका नहीं था। एक वर्ष वर्षा कुछ अधिक ही हुई। चारों ओर कीचड़, नमी और बीमारी फैलने लगी। उसी समय लाला बद्रीनाथ को तेज ज्वर ने आ घेरा। शरीर तपने लगा, सिर चकराने लगा और वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। नौकर डर गए कहीं बीमारी न लग जाए। कोई पानी रखने आता तो कोई दवा, पर कोई पास बैठने को तैयार नहीं। वैद्य गांव से बाहर गया हुआ था और शहर से बुलाने पर समय लगता था। लाला बद्रीनाथ पहली बार अपने वैभव के बीच स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। इसी बीच झगरू को यह खबर मिली। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि लाला ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। वह तुरंत उनके घर पहुंचा। नौकरों ने उसे रोकना चाहा, पर झगरू चुपचाप भीतर चला गया। उसने लाला के माथे पर ठंडा कपड़ा रखा, पानी पिलाया और रात भर उनके पास बैठा रहा। कभी बुखार उतरता, कभी फिर चढ़ जाता। झगरू पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, पर हाथ नहीं रुके। कभी कभी होश में आते ही लाला झुंझलाकर कहते, तू यहाँ क्यों बैठा है, चला जा। झगरू शांत स्वर में कहता, मालिक, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊँगा। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। झगरू ने न अपनी मजदूरी की चिंता की, न घर की। उसकी बूढ़ी माँ ने भी कहा, बेटा तू अपना फर्ज निभा रहा है, भगवान तेरा भला करेगा। चौथे दिन लाला बद्रीनाथ का बुखार उतर गया। उसकी आंखों में चेतना लौटी। उन्होंने चारों ओर देखा। वही गरीब झगरू फटे कपड़ों में, थकी आंखों के साथ उनके सिरहाने पर बैठा था। लाला का गला भर आया। कमज़ोर आवाज़ में बोले, झगरू तू अब तक यहीं है? झगरू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मालिक, सेवा में कोई थकान नहीं होती। ये शब्द लाला के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उन्हें अपने जीवन का कठोर व्यवहार याद आ गया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि सच्ची अमीरी धन में नहीं, मनुष्यता में होती है। स्वस्थ होने के बाद लाला बद्रीनाथ ने पूरे गांव को बुलाया। सब आश्चर्य में थे। उन्होंने झगरू को अपने पास बिठाया और कहा, इसने मेरी जान बचाई है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के। उन्होंने झगरू को एक छोटी सी ज़मीन, अनाज और कुछ धन देने की घोषणा की। गांव वाले स्तब्ध रह गए, पर झगरू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने सेवा किसी इनाम के लिए नहीं की थी। इंसान की मदद करना मेरा धर्म है। लाला बद्रीनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि सेवा का फल केवल देने वाले को नहीं, पाने वाले को भी बदल देता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो और आपको भी लगे कि निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही दिल छू लेने वाले प्रेमचंद्र की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।